Hello guys, welcome to MR Defense. In today's video, we are going to discuss the weekly current affairs from 24th of October to 31st of October. Let's begin. पहला करंट अफेयर है यूनाइटेड नेशंस डे. सो यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th ऑफ अक्टूबर. ये आपको याद रखना है. और इस बार जो सेलिब्रेट किया था वो कौन सा था? 77th एनिवर्सरी थी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो इफेक्ट में आया था वो आपका आया था 24th ऑफ अक्टूबर 1945 से. ठीक है, याद रखना है. इसके अलावा जो यूएन चार्टर था, यूएन जो चार्टर होता है, चार्टर बेसिकली क्या होता है, जो लॉ या जो भी गाइडलाइंस होती है, प्रिंसिपल होता है यूएन का, वो आपका अडॉप्ट किया गया था 26 जून 1945 को. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और सिग्नेटरी कंट्रीज़ कितनी थी? 50 कंट्रीज़ ने बेसिकली पहले साइन किया था यूएन चार्टर को. और प्रेजेंट में यूएन में कितनी कंट्रीज़ हैं? वो हैं 193 मेंबर्स हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के. ये आपको याद रखना है. बाकी इसमें यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में है. एंटोनियो गुटेरेस ये आपके क्या है? सेक्रेटरी जनरल है इस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस के. तो रिसेंटली ये एंटोनियो गुटेरेस इंडिया में भी इन्होंने विजिट किया था. ठीक है. नाउ दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एफकेट एग्जामिनेशन, जिसमें आपका हेडक्वार्टर्स वगैरह पूछ लिया जाता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. दूसरा है इंडिया द वॉइस फॉर ह्यूमन राइट्स ग्लोबली. सो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि केपी अश्विनी को अपॉइंट किया गया फर्स्ट एवर इंडियन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑन रेसिज्म एंड रिलेटेड इंटॉलरेंस बाय यूएन. जो बेसिकली यूएन का बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है, उन्होंने अपॉइंट किया है केपी अश्विनी को, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के रूप में. और ये पहली फर्स्ट एशियन और फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जो इस तरीके की कमेटी को हेड कर रही हैं. ठीक है. अच्छा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो फाउंड हुआ था वो हुआ था 2006 को, 15 मार्च 2006 को. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में. ठीक है. इसके अलावा इंडिया में भी ह्यूमन राइट्स के लिए है एक बॉडी, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. ठीक है. उसको कब सेटअप किया गया था? 1993 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट किया गया था. और करंट में जो चेयरमैन है NHRC के वो हैं आपके कौन? AK मिश्रा. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, जो NHRC होती है वो एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स की बॉडी होती है, जिसमें 4 मेंबर्स आपके फुल टाइम होते हैं और 4 आपके डीम्ड मेंबर्स होते हैं. बेसिकली जो आपके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको ही अपॉइंट कर लिया जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में. ठीक है. इनका काम क्या होता है कि जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं उनका प्रिवेंशन हो रहा है इंडिया में या नहीं, या उनको संरक्षित किया जा रहा है या नहीं, प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट है वर्ल्ड पोलियो डे. वर्ल्ड पोलियो डे भी आपका कब होता है? 24th ऑफ अक्टूबर का होता है. बस इसमें आपको याद रखना है कि थीम क्या था. थीम इस बार का था वर्ल्ड पोलियो डे 2022 एंड बियॉन्ड, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन. पोलियो देखो वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम है बेसिकली पोलियो वायरस से ही पोलियो होता है. पोलियो वायरस से ही पोलियो होता है. ठीक है, कॉज्ड बाय पोलियो वायरस. और इसके कुछ जैसे देखा होगा पोलियो जिसको हो जाता है उसमें अर्ली चाइल्डहुड में होता है कि बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो इरेशनली एक डिफरेंट वे में होती है. ठीक है, या तो बॉडी का लोअर पार्ट थोड़ा सा लाइक पतला रहेगा वैसे. ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन दी जाती है. पोलियो के जो टीकाकरण होता है, ठीक है, वैक्सीनेशन ड्राइव चलती है, आशा वर्कर्स बेसिकली उनको रन करती हैं. नेक्स्ट है हमारा हर घर जल मिशन के अंडर, जो जल जीवन मिशन के अंडर है, गुजरात में रिसेंटली क्या किया गया? 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कर दिए हैं जल जीवन मिशन के अंदर. अभी जानते हैं ये जल जीवन मिशन है क्या? बेसिकली जो हर घर जल जीवन जो मिशन है वो PM ऑफ इंडिया ने 2019 में लॉन्च किया था, जिसका एम ये था कि टू मेक अवेलेबल 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन एवरी डे टू रीच टू ईच रूरल हाउस होल्ड थ्रू आउट हाउस होल्ड टैप कनेक्शन में. बेसिकली ये है कि घर घर टैप्ड वाटर पहुंचाया जाएगा रूरल एरियाज़ में, जो हर व्यक्ति को 55 लीटर पर पर्सन 55 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा हर डे में. ठीक है, ये कब टारगेट कब सेट किया है? 2024 को. ठीक है, तो रिसेंटली गुजरात ने अपने गांव में, जो गुजरात के गांव हैं वहाँ पे टैप्ड कनेक्शन से पानी पहुँचा दिया है. ठीक है. नेक्स्ट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो इंडिया की प्रेसिडेंट है. इन्होंने अभी सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्प बैनर प्रेजेंट किया किसको? प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को. ठीक है, ये प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड होते हैं. ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती है या प्रेसिडेंट को जहाँ भी जाना होता है एस्कॉर्ट करते हैं. ठीक है. सो हियर यू कैन रीड दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द बैनर. कहाँ पे प्रेजेंट किया है? राष्ट्रपति भवन में. अच्छा, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के बारे में जान लेते हैं. ये बेसिकली ओल्डेस्ट रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, जो कि गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड के रूप में बने थे. और इनको क्या किया गया था? जो आज का नेम है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, ये दिया गया था जब हम लोग आज़ाद हुए थे. 19 पूरा बन के रेडी हो गए 1950 में, इनको बोला गया था प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंडियन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म्स क्रिटिक ने रिसेंटली पत्थर पंचाली को डिक्लेयर किया बेस्ट इंडियन मूवी ऑफ ऑल टाइम. पत्थर पंचाली आप देख सकते हैं ये है, और इसको डायरेक्ट किसने किया था? सत्यजीत रे ने. ठीक है, तो बेसिकली जो सत्यजीत रे की जो फिल्म थी पत्थर पंचाली, इसको ऑल टाइम हिट मूवी डिक्लेयर किया, बेस्ट ऑल टाइम बेस्ट इंडियन फिल्म डिक्लेयर किया गया है. अच्छा, इस फिल्म में कुछ और फिल्म्स थी जिसमें कि ऋत्विक घटक की 1960 का जो ड्रामा है जिसका नाम है मेघ ढका तारा,
बंगाली बेसिकली है, और 1975 की ब्लॉकबस्टर मूवी शोले को भी इस लिस्ट में फीचर किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड मिला था अभी रिसेंटली, वो किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने 2021 और 2022। बेसिकली जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है दैट इज योर फाइलिंग अप ऑफ योर एप्लीकेशन, और जो आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपका वही होता है, ठीक है, नए आइडियाज़, नई इनोवेशन, नई क्रिएशन, कोई नई डिस्कवरी, ठीक है, तो पेटेंट्स फाइल करना, एप्लीकेशंस फाइल करना, ये सब उसके अंदर आता है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, जिसके हेड है कौन? पीयूष गोयल। अभी कौन है मिनिस्टर उसमें? पीयूष गोयल, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स में कौन है? अनुप्रिया पटेल, अभी रिसेंट में, ठीक है। ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड है किस मिनिस्ट्री ने दिया था और जीता कौन है? जीता कौन है? आईआईटी मद्रास जीता है, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री ने दिया था? वो दिया था कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने जीता था, ठीक है। और ये किसके लिए दिया जाता है? एप्लीकेशन, ग्रांट्स एंड कमर्शियलाइजेशन फॉर पेटेंट्स सर्व्ड एज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया था। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन आसाम। आसाम ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ट्रीज बियॉन्ड इनिशिएटिव। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आसाम के प्रेजेंट गवर्नर कौन है और चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के। सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये आसाम गवर्नमेंट और यूएस एजेंसी है, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मिलके इस प्रोग्राम को रन करेंगे। और इस प्रोग्राम का गोल क्या है? टू फार्मर्स को साथ लाना, बिजनेसेस को साथ लाना और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को साथ लाना, सो दैट जो आपका क्या हो सके, जो अमाउंट ऑफ ट्रीज हैं स्टेट्स में वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। द स्टेट्स नॉन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, ठीक है, उसमें क्या किया जा सके? इंक्रीज हो सके, इंक्रीमेंट हो सके, आपका क्या हो? ट्रीज और बढ़े, ठीक है। एक चेन बनाने के लिए बेसिकली बोला जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास और नासा के रिसर्चर अभी साथ में कोलैब कर रहे हैं फॉर टू स्टडी माइक्रोब्स ऑन स्पेस स्टेशन, ठीक है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें जिस तरीके के माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए, तो ये आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो भी है। स्टडी वाज मोटिवेटेड बाय अर्लियर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डोमिनेंस ऑफ क्लेबेसिया निमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ द आईएसएस, ठीक है। आपको देखो एग्जाम में ये नहीं पूछे कौन सा है, लेकिन ये है कि नासा के रिसर्चर अभी किससे कोलैब कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से कोलैब कर रहे हैं टू स्टडी माइक्रोब्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, बाकी आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन फरवरी 2023, जो कि कहाँ पे होने वाली है? नादी, फिजी में, ठीक है, फिजी में ये आपकी होने वाली है। अच्छा, हिंदी से आपको क्या याद और रखना है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप वीडियो वो देख सकते हो पॉज करके, जो भी ये डिटेल्स दी गई हैं, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो जाके। नेक्स्ट है पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ C295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी। बेसिकली क्या हुआ है, इंडिया का टाटा ग्रुप और एयरबस कोलैब करेंगे, एक फैसिलिटी डेवलप करेंगे जिसमें क्या होगा, C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको डेवलप करेंगे इंडिजिनसली, ठीक है। तो वही है कि टाटा एंड एयरबस टू प्रोड्यूस C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स फॉर आईएएफ इन बड़ोदरा। अच्छा, आईएएफ के लिए ट्रांसपोर्ट प्लेन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी प्रेजेंट में कौन कौन से हैं इंडिया के पास ट्रांसपोर्ट फ्लीट में? वो है आपका बोइंग का C-17 ग्लोबमास्टर, इसके बाद है IL-76। अच्छा, इसी का जो IL-78 वेरिएंट है वो आपका एज अ रिफ्यूलर टैंकर यूज़ किया जाता है। उसके बाद है लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है उसका है C-130J सुपर हरक्यूलस, और एंटोनोव का है AN-32। ये सब आपके क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है। इसके अलावा डोर्नियर का है DO-228 डोर, ये सब आपके क्या है? ये आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वही है सीन अभी रिसेंटली C-295 पहला ऐसा कार्गो एयरक्राफ्ट बनेगा जो क्या करेगा, प्रोडक्शन जिसका यूरोप के बाहर पहली बार होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे होगा? देखो C-295 एयरक्राफ्ट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑफ यूरोप, ठीक है। तो टाटा का जो डिवीजन है, डिफेंस डिवीजन है टाटा एडवांस सिस्टम्स, दे विल कोलैब विद द यूरोपियन एविएशन जाइंट एयरबस टू प्रोड्यूस C-295 कार्गो एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है देहरादून टू होस्ट 3 डे, आप देख सकते हो, आकाश फॉर लाइफ, ठीक है। देहरादून टू होस्ट 3 डे आकाश फॉर लाइफ स्पेस कॉन्फ्रेंस इन नवंबर, ठीक है। ये आपकी बेसिकली 16 नवंबर से लगभग स्टार्ट होगी, 16 नवंबर से। और इस कॉन्क्लेव का बेसिकली मतलब क्या? टू एक्सपोज द यूथ टू द विजडम ऑफ एंशियंट साइंस अलॉन्ग विद मॉडर्न साइंस, मतलब जो पुराने एंशियंट साइंस था उसके कॉन्सेप्ट को मॉडर्न साइंस एडवांसमेंट से कोलैब करना, ठीक है। और इसको जो कर्टन रेजर इवेंट हुआ था वो किसके अंडर हुआ था? वो हुआ था मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और जो कि आपके कौन से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को हेड किया था। नेक्स्ट है हमारा सिप रॉकेट एक कंपनी है जो पहली ऐसी कंपनी बनेगी जो इंटर सिटी लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ONDC नेटवर्क को। अब देखो ONDC नेटवर्क क्या है? इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है दैट स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और ये इनिशिएटिव एम करता है
ओपन नेटवर्क को प्रोड्यूस करना टू डेवलप एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। जैसे आप क्या करते हो, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो सामान वगैरह, सेम ये इंडियन वेरिएंट है उस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो सिप्रॉकेट ऐसी पहली कंपनी बनी है जो आपका इंटरसिटी पहुंचाएगी, मतलब दिल्ली टू अगर आपको कुछ मंगाना है सामान, कहाँ पे, लेट्स से अजमेर मंगाना है या जयपुर मंगवाना है, तो इंटरसिटी ये अभी क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड टू प्लग ओएनडीसी नेटवर्क इनेबलिंग सेलर्स फ्रॉम ऑल सेगमेंट टू शिप प्रोडक्ट्स अक्रॉस सिटी एंड टाउन। मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी में, जैसे आपका अभी डिलीवरी के लिए डिलीवरी हो गया, एक आपका हो गया, ठीक है, ब्लू कार्ट वगैरह हो गया, ये सब सेम काम करते हैं। उसी तरीके से ओएनडीसी नेटवर्क को ज्वाइन किसने कर लिया है, सिप्रॉकेट ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो कि इस दिवाली पे शायद सबसे बढ़िया न्यूज़ थी, वो है बीसीसीआई ने रिसेंटली क्या किया है, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन क्रिकेटर्स ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है, और जिससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन एंड होगा। अच्छा, अब इसमें इंडिया सेकंड ऐसी कंट्री बना है जो इक्वल पे देगा अपने वुमेन और मैन क्रिकेटर्स को। इससे पहले कौन कर चुका है, सेकंड है इंडिया, तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इसी साल क्या किया है, अनाउंस किया था इक्वल पे फॉर देयर वुमेन एंड मेन क्रिकेटर्स, ठीक है। पहले क्या होता था, वुमेन क्रिकेटर्स को जो टेस्ट के लिए फीस मिलती थी वो मिलती थी 4 लाख, जो अभी कितनी हो गई है, मेल के बराबर हो गई है, 15 लाख मिलेगा पर मैच, ठीक है। सेम क्या होता था ओल्ड टाइम पे, ठीक है, ओल्ड टाइम पे ओडीआई और टी20 के लिए, टी20 के लिए वुमेन क्रिकेटर्स को जो फीस दी जाती थी, मैच फीस दी जाती थी, वो थी 1 लाख, जो अभी क्या हो जाएगी, इस स्टेप के बाद कितनी हो जाएगी, ओडीआई में मिलेगा मेल के कंपैरिजन कितना, 6 लाख, जो मेल क्रिकेटर्स को मिलता है वही अब वुमेन क्रिकेटर्स को भी मिलेगा। नेक्स्ट है, ये आप देख सकते हो स्टैच्यू, शिव भगवान का स्टैच्यू है, जो कि इसको नाम दिया गया है विश्व स्वरूपम, ठीक है, विश्व स्वरूपम दिया गया है, और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू बना है, जिसकी हाइट कितनी है, 369 फीट, जो कि आपका राजस्थान के नदवाड़ा में इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। और इसको जो बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तत्पदम संस्था के द्वारा, ये आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। ये देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस हाँ ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है सबसे बड़ा जो शिवा का स्टैच्यू है। इसके अलावा आपको एक याद और रखना कि दुनिया का जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है, टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज योर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो कितना लंबा है, वो है 182 मीटर हाई, नर्मदा नदी के तट पे बना है केवड़िया में, ठीक है। सो वही बताएगा कि ये आप देख सकते हो पॉज करके वीडियो को, कुछ खास नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट है गरुड़ 6 एयर एक्सरसाइज जॉइंटली कंडक्टेड बाई फ्रांस एंड इंडिया। देखो इंडिया और फ्रांस कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती हैं, जिसमें एयर की जो एक्सरसाइज है वो है इंडियन एयरफोर्स, और जो फ्रांस एयरफोर्स है उसकी जो एयर एक्सरसाइज है वो है गरुड़। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस एक और एक्सरसाइज करते हैं शक्ति के नाम से। इंडिया यूएस एक्सरसाइज करता है युद्ध अभ्यास के नाम से, स्पेशल फोर्सेज इंडिया और यूएस की। इसके अलावा आप एक याद रख सकते हो मालाबार एक्सरसाइज, जो कि आपका ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, आप इंडिया करता है, इंडिया है इसमें, इंडिया जापान और यूएसए है, ठीक है। इसके अलावा चाइना के साथ हम लोग एक करते हैं हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड, ठीक है। और इसके अलावा आप धर्मा गार्डियन हम लोग करते हैं इंडिया जापान, धर्मा गार्डियन हम लोग करते हैं किसके साथ, इंडिया और जापान, ठीक है। धर्मा गार्डियन हो गया, स्लाइनेक्स हो गया, स्लाइनेक्स ये आपका इंडिया और सिंगापुर के बीच में बेसिकली होता है, ठीक है। तो आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस को बीच देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनडीए एंड द सीडीएस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो रिसेंट में मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे कंडक्ट हुई थी इस बार, जो हुई थी वो हुई थी जोधपुर राजस्थान में। गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एयरफोर्स की, जो आपकी कहाँ पे हुई थी, जोधपुर में। नेक्स्ट है आपका माउडो केव्स इन मेघालय, बिकेम द फर्स्ट इंडियन जियो हेरिटेज साइट। बेसिकली क्या है, जो यूनेस्को का एक ऑर्गन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, इन्होंने रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है माउलो केव्स को, जो कि आपकी ईस्ट खासी हिल्स में। अब देखो मेघालय में भी 3 तरीके की हिल्स होती हैं आपकी, गारो, खासी और जयंतियाँ, ठीक है। ये सेम इसी सीक्वेंस में रहती हैं, ठीक है। तो जो आपका ईस्ट खासी हिल है उसी में आपकी ये माउलो केव्स रहे हैं, ठीक है। तो उनको अभी रिसेंटली जियोलॉजिकल हेरिटेज में शामिल किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये केव का नाम दे देगा और ये पूछा जाएगा ये कहाँ पर है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, आप देख सकते हो। अभी इसमें एक स्पेशल फीचर है, ये स्टेलमाइट फॉर्मेशन जो आप ऊपर देख रहे हो, यही होता है आपका जब आपका ये एक डिपोजिशनल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम देख सकते हो सेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ दिस 4503 मीटर द केव इज नोन फॉर इट्स स्टेलगमाइट फॉर्मेशन। तो यही आपका क्या है, स्टेलगमाइट फॉर्मेशंस होते हैं, ये आपका इस तरीके से जो निकले हैं ऊपर से, ठीक है, ये स्टेलगमाइट फॉर्मेशंस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ योर नेशनल यूनिटी डे। तो आपका नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, और इस दिन बेसिकली जो आपके जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। उसको नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो सरदार टाइटल है वो किसने दिया था, वल्लभ भाई पटेल को। तो वो बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली जो मूवमेंट हुआ था 1928 वाला, ठीक है, उसमें बेसिकली इनको ये सरदार का टाइटल मिला था, और सरदार का मतलब क्या होता है, मुखिया, ठीक है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को 550
से ज़्यादा रियासतों को जोड़ने के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे थे अपने देश के। एंड ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडियाज सिविल सर्वेंट, क्योंकि इनको जो मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज है उनका फाउंडर या जनक भी बोला जाता है, ठीक है, फाउंडर भी बोला जाता है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के ओनर में बना है केवड़िया में, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, गुजरात में, जो कि अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली बताया था 182 मीटर टॉल है। और ये टॉलेस्ट स्टैच्यू भी है कहाँ का, आप इसमें देख सकते हैं इमेज में, ये कुछ इस तरीके का बना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज़, देख सकते हो ये स्पेन की अंडर 17 वोमेंस टीम है जो आपका क्या किया है, फीफा वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है। अभी आपको बताना है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट है, स्पेन ने बेसिकली डिफेंड किया है, डिफेंडिंग चैंपियन ही यही थे, अपना टाइटल डिफेंड किया है कोलंबिया को हराकर। और इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया बेसिकली इसको क्या कर रहा था, होस्ट कर रहा था फीफा अंडर 17 वोमेंस वर्ल्ड कप को इस साल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज़ योर आरआरआर, ठीक है। आरआरआर को बेसिकली बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है सैटर्न अवार्ड्स में 2022 में, ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगम विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट मंथ। तो जो काशी तमिल संगम एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें क्या किया जाता है, जो सेंचुरी ओल्ड नॉलेज और एंशियंट सिविलाइजेशन के लिंकेजेस हैं, जो कनेक्शन है बिटवीन बनारस और तमिलनाडु, जो एक कल्चरल कनेक्शन है बिटवीन द साउथ इंडिया एंड द नॉर्थ इंडिया, उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और उसके जो महिमा गाथा है उसको और मजबूत करने के लिए ये आपका एक कॉन्फ्रेंस होगा नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपका 16 नवंबर को शुरू होगा। इंपॉर्टेंट क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको के अंडर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम आपका कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, मुंबई। तो मुंबई की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये है, तो इन्होंने बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया है। और द सिस्टम विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ वल्नरेबल सीजनल माइग्रेंट बेनिफिशियरीज। और ये सिस्टम बेसिकली किसमें, प्रेग्नेंट वुमेंस और लैक्टेटिंग वुमेंस और चिल्ड्रन के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट एक बुक, अच्छा ये बुक्स वगैरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं एफकेट में भी और आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर बिमल जलान जो इंडिया के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस बुक लिखी है, मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। तो ये आपको याद रखना है कि ये बुक जो है ये किसने लिखी है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये किसने लिखी है, डॉक्टर बिमल जलान ने, ठीक है, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। Thank you for watching and do like, share and subscribe the channel.